हेलो गाइस। अभी सुबह का समय है और इस सुबह के समय में मैंने सोचा कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए हैं या जिनसे मैंने उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने किसी तरह का कोई लीगल एडवाइजरी का कोर्स नहीं किया है। मेरे पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और ना ही मैं कोई एडवोकेट हूँ। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हम किसी तरह से सर्टिफाइड हों या हमने कोई कोर्स कर रखा है तभी हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी उस चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। इट मीन्स कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आपकी कोई हक का पैसा आपसे ले ना सके। आपकी ईमानदारी का पैसा है, आप अपनी जी तोड़ मेहनत करके एक इंडिविजुअल पर्सन कहाँ से उस पैसे का अरेंजमेंट करता है, वो कैसे कन्विंस लगाकर आपकी अपनी जॉब पर जाता है और लास्ट में जब उसको ऐसा सुनने को मिलता है कि हम आपकी सैलरी नहीं देंगे, सम ऑफ रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ कई सारी समस्याएं आती हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। ऑब्वियसली वो भी एक इंसान है तो उसके साथ भी कई सारी परेशानियां समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। सो उस कंडीशन में उस पर्सन को ये कहना या उससे ये कहना कि आपने इतने दिन जॉब नहीं किया, आपने नोटिस पीरियड नहीं दिया, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो उसकी वजह से उसकी सैलरी रोक देना या उसकी सैलरी नहीं देना, ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस है और जो कि आज के दौर में इंडिया में बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि जो भी अभी इस समय करेंटली जॉब में हैं उन्हें एक्चुअल में इस चीज़ के बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये कई सारी कंपनीज जो इन रूल्स के बारे में जो कैंडिडेट जानते नहीं हैं उनके साथ ये धोखा भी करते हैं और उनका पैसा भी हड़प लेते हैं। और अगर कैंडिडेट इस चीज़ के लिए लड़ता है, इस चीज़ के लिए उनसे बात करता है, तो उसको झूठे केस में फंसा भी देता है कई केसेस में, और उनको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और भी कई सारी चीज़ें करते हैं। मेरी कोशिश ये है अपनी वीडियो के थ्रू कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं लगती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। सो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों को मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगती हो, क्योंकि मैं ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, सो आपको अगर मेरी बात में 1% की भी सच्चाई लगती है या आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ और भी आप जानकारी कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो करेक्ट ही हो, बट हाँ, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है आज के डेट में। कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये करती हैं कि अगर आप फर्स्ट ज्वाइनर हो या आप पहले कैंडिडेट हो, आपने अभी नई नई जॉब ज्वाइन की है, तो कंपनियां आपको कई तरह के वो कहेंगी, या तो आपको जॉब लेटर प्रोवाइड नहीं करती हैं, या उनका एक रूल होता है कि हम आपको जॉब लेटर आपको आफ्टर 6 मंथ के बाद ही देंगे, या आफ्टर 2 मंथ के बाद देंगे, या आफ्टर 3 मंथ के बाद देंगे। सो बिकॉज ऑफ एक कंपनी भी यहाँ तक उसने कई सारे लोगों को फेस किया है, उसने कई सारे कैंडिडेट उनकी कंपनी में आए हैं और कई सारे कैंडिडेट उनकी कंपनी से गए हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि कौन सा कैंडिडेट कितने महीने ठहरेगा और कौन सा कैंडिडेट कितने महीने नहीं ठहरेगा। उनको कहीं ना कहीं नॉलेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो कंपनी इतने समय से चल रही है उसको तो एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि हाँ, कौन सा बंदा कितने समय तक ठहरेगा और कौन सा बंदा कितने समय तक नहीं ठहरेगा। सो उसके चक्कर में क्या होता है कि कई सारे जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, वैसे जेन्युइन पर्सन तो हर कोई होता है, बट किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। सो अगर उन्हें जैसे किसी भी पर्सन के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है यार, वो भी एक इंसान है, उसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम है या किसी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, तभी तो वो जॉब कर रहा है, वरना उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। सो पैसे की डिमांडिंग होती है, पैसे की नीड होती है, अपने जेब खर्च देखने होते हैं, हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हो सकता है उसको अपने रूम का रेंट देना हो, कई सारी चीज़ें होती हैं। और एक इंडिविजुअल पर्सन जब वो जॉब में होता है तो कहाँ से उस पैसे का अरेंजमेंट करता है अपने जॉब तक जाने के लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए, अपना काम करने के लिए। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई जो ऑफिस ज्वाइन कीजिए या कभी किसी नए कंपनी में अगर आप काम में लग रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनियां हो। वैसे बड़ी कंपनियां इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उनका काम होता है। बट जितनी भी कंपनियां होती हैं, छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, या कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ऐसा हो रहा है अभी। सो मेरा ये कहना है कि आप जब भी कोई कंपनी को ज्वाइन कीजिए, सो प्लीज़ आप एक बार कंपनी के सारे रूल्स को जान लीजिए, रेगुलेशंस को जान लीजिए, क्योंकि कंपनी का एचआर, कंपनी का मैनेजर आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। वो आपको सैलरी के बारे में बता देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वर्क के बारे में बताएगा, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर मान लीजिए अर्जेंटली आपको कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो एडवांस पेमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इसके बारे में भी नहीं बताएगा। बिकॉज ऑफ आप जब भी आप जॉब ड्यूरिंग टाइम में जब भी होते हो, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है, या आपके घर में क्या ज़रूरत पड़ जाती है, या आपको घर में कौन सा काम पड़ जाएगा, किस काम की वजह से हो सकता है आपको पैसे की नीड हो, आपको मांगने पर आपको वहाँ से पैसा नहीं मिलता है। एंड दूसरी उसकी वजह ये भी होती है कि बहुत सारे बच्चे जॉब छोड़ देते हैं। वो ये चाहते हैं कि हाँ, हम जहाँ से काम करें एटलीस्ट हमें हमारे कमाई का पैसा तो मिले। हाँ, आप हो सके तो आप अपनी हमारी सैलरी जो आती है उसमें से आप काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई सारी कंपनियां उन्हें पैसा भी तक नहीं देती हैं, उन्हें ये तक नहीं कहती हैं कि हाँ आप ठीक है, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को निपटा लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हो। बट मोस्टली कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। जो जेन्युइन कंपनी है वो तो ऐसा करती हैं, बट जो मोस्टली कंपनियां होती हैं वो नहीं करती हैं। जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनियां, जैसे कई सारे रेस्टोरेंट है, बार हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं, जो फ्रेंचाइजीज कंपनियां होती हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं। सो कई सारी फ्रेंचाइजीज कंपनी में कई सारी फ्रेंचाइजीज कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ आपको ये देखना होगा, आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करो, आप पहली बात तो किसी भी कंपनी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लो, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनियों को ये मौका मिल जाता है ये कहने का कि आपने कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, आपने कोई चीज़ नहीं करी। नोटिस पीरियड सर्व करने का आपने किसी तरह का हमें कोई प्लान भी नहीं बताया, आपने ये भी नहीं बताया कि आप जो है यहाँ से आप जॉब जा रहे हो या आप जॉब छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जब भी कोई जॉब ज्वाइन कीजिए तो आप उसके बारे में जो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, या ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है, या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें आगे चल के मुझे दिक्कत कर सकती है, या इनकी वजह से कोई, क्योंकि ज़िंदगी में कभी आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ये नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। अभी अगले 1 मिनट के अंदर, अगले 1 सेकंड के अंदर आपके साथ क्या हो ये आप जानते हो क्या? नहीं जानते। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको, अगर आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। कई लोगों को शेयर भी कीजिए, और
मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा है, आपने कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन कर रखी है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। सो प्लीज़ मुझे बताइए, और कई सारे लोगों को शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर नहीं आया हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि ये मेरी अपने खुद की ऑब्जर्वेशन है और कई सारे लोगों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आपके पास किसी तरह की कोई नॉलेज हो, कोई लीगली आपको एडवाइज़र मिले। कभी हो सकता है कि लोग कहें कि आप एडजस्टमेंट कर लो, 3,000 ही हैं, 4,000 ही हैं, हो सकता है आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मेन कंपनियां यही सोचती हैं। कंपनियां आज जो धोखाधड़ी कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई सारे लेबर लॉ बने हुए हैं, कई सारे वकील हैं, बट वो जल्दी आपकी मदद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कहीं ना कहीं कि हो सकता है ये लीगली जो केसेस हैं ये हैंडल नहीं करेगा, या मेरा इतना बजट नहीं बैठेगा, या मेरा इतना खर्चा नहीं बैठेगा, या मैं इतना अर्निंग नहीं कमा कर पाऊँगा इस यहाँ से। सो दैट द रीज़न। बट आपकी ये पैसा है, आपकी कमाई है, इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट हाँ, मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लो, कोई भी चीज़ें आप सुन रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ, या आप कहीं अदर रिसोर्सेज के थ्रू भी अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप प्लीज़ किसी से कंसल्ट करो। कंसल्ट करने के बाद ही आगे कोई एक्शन लो, बिकॉज ऑफ ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला होता है एक कंपनी के लिए। अगर ये एलिगेशन गलत हो जाता है तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी के सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके रिस्पेक्ट का सवाल होता है। सो अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और नीचे मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक कहाँ क्या रहा है और आप किस कंपनी में अभी एसोसिएटेड हो। थैंक यू सो मच।